नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल मोदी सरकार का झूठ खुद खुलकर सामने आ गया है। केंद्र सरकार जो लगातार झूठ बोल रही थी एक मसले के ऊपर, आज साबित हो गया वो बेनकाब हो गई पूरी तरीके से। कैसे सरकार बेनकाब हुई, क्यों बेनकाब हुई, किसने बेनकाब किया और वो कौन सा मसला था, इस पर करेंगे बातचीत विस्तार से। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारों की कि सच को सच कह के सामने रखा जाए। ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता सरकार की गोद में जाकर बैठ गई है, जबकि पत्रकार वही कहते हैं जो सरकार उनसे कहने के लिए कहती है, वो और उनके निशाने पर विपक्ष होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं और सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमें आपका सहयोग लगातार मिलता जा रहा है। आप हमें अपना सहयोग और दे सकते हैं, हमारा मनोबल और बढ़ा सकते हैं। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है और उस अभियान के जरिए आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे तो हमें बहुत बल मिलेगा। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे हमारे इस पुनीत काम में। पर अब आज के विषय में आप सोच रहे होंगे मैंने कौन सी पहली शुरू में बुझा दी। आखिर वो कौन सा मसला है जिस पर केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो गई? वो कौन सा मसला है जिस पर केंद्र सरकार का झूठ पकड़ा गया है? आपको याद होगा क्या सत्यहिंदी.com लगातार पिछले 3 महीने से आपको कहता जा रहा है कि भारत की सीमा पर चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है। वो हमारे लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के 4 इलाकों में कम से कम वो आके बैठ गया है और वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से कभी भी ये बात मानी नहीं गई। सरकार के मंत्री, सरकार के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आकर ऐसे लोगों को जो कहते थे कि चीनी सेना भारत की सीमा में घुसपैठ कर गई है, उसको गलत साबित करते थे और उनको एक तरीके से कहते थे कि आप लोग देश का मनोबल, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। जब ये सवाल पूछा जाता था कि भारत की सेना चीन की सेना से किस मसले बातचीत कर रही है, तो बात को टाल जाते थे। दरअसल आज सरकार का झूठ खुद उसकी अपनी वजह से पर्दाफाश हो गया है। हुआ ये कि दिन में जो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है उस पर यह बात पब्लिक हो गई, वहां पर यह बात छप गई। एक कॉलम था जिसके ऊपर लिखा हुआ था LAC पर चीनी आक्रामकता, अंग्रेजी में लिखा हुआ, आपके स्क्रीन पर आप उसको देख सकते हैं। इस जो वेबसाइट की का जो चित्र इस वक्त आपके सामने है, उसका पहला पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पैराग्राफ में 2 लाइनें हैं, पढ़ के सुना देता हूं हिंदी में। चीन की आक्रामकता LAC पर लगातार बढ़ती जा रही है और खास तौर पर 5 मई 2020 के बाद गैल्वन घाटी में। फिर अगला सेंटेंस है, चीन कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगांग त्सो झील के उत्तरी तट के क्षेत्रों में 17 और 18 मई 2020 को घुस आया है। यानी यह बात बिल्कुल पब्लिक हो गई। रक्षा मंत्रालय की अपनी वेबसाइट ने यह मान लिया है कि 5 मई 2020 के बाद गैल्वन घाटी में चीन की तरफ से आक्रामकता दिखाई गई है, वो अंदर घुस आए हैं। कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगांग त्सो झील के उत्तरी क्षेत्रों में चीनी सैनिक अंदर घुस आए हैं। इसका मतलब यह है कि जो बात बार बार कही जा रही थी वो बात सच थी। सरकार इस झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब ये किसकी गलती की वजह से ये बात रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आई है कि चीनी सेना भारत की सीमा में घुस आई है, ये बात अब आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो गई। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने कहना शुरू किया, देखो हम तो सही कह रहे थे, सरकार गलत कह रही थी, सरकार झूठ बोल रही थी, थोड़ी देर के बाद से ये वेबसाइट अपने आप बंद हो गई। ये जो कंटेंट था वो वहां से गायब हो गया। यानी अगर अब आप रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये कंटेंट, ये बात वहां पे दिखाई नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? इस पैराग्राफ के बाद
3 पैराग्राफ और इस कंटेंट में थे, जिसमें यह कहा गया है कि इस हरकत के बाद दोनों सेनाओं के बीच मामले को शांत करने के लिए बातचीत हुई, गतिविधियां की गई। यह भी माना गया है कि कॉर्प्स कमांडर के स्तर पर जो फ्लैग मीटिंग 6 जून 2020 को हुई थी, उसमें इस पूरे मसले पर चर्चा हुई थी। और यह भी कहा गया कि 15 जून को दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई और दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। यानी जो घुसपैठ हुई थी, उसी घुसपैठ के मसले पर कॉर्प्स कमांडर यानी दोनों सेनाओं के जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में बातचीत इसी घुसपैठ के मसले पर हो रही थी। भारत उनसे बार बार कह रहा था कि आप हमारी सीमा में घुस के आए, अब आप वापस चलिए। तीसरा पैराग्राफ कहता है कि कॉर्प्स कमांडर स्तर की मीटिंग 22 जून को हुई, सेना के पीछे हटने के विषय पर। देखिए लिखा हुआ, सेना के पीछे हटने के विषय पर। हालांकि सैनिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई हल निकलेगा अभी संभव दिख नहीं लगता है और ये तनाव लंबा खींचेगा। यानी भारत सरकार मान के चलती है कि जो चीनी भारत की सीमा में घुस आए हैं, जो घुसपैठ कर रखा है, वो वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा दोनों सेनाएं जो हैं वो आमने सामने रहेंगी और इस तनाव के जल्दी हल होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। ये बात तीसरे पैराग्राफ में। चौथे पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है कि ये मामला बहुत संवेदनशील बना हुआ है और बदलते हालात के हिसाब से लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है और फौरी कार्रवाई की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर यह बात लिखी हुई थी। तो एक सरकार की वेबसाइट ने माना कि चीनी घुसपैठ हुई है, भारत की जमीन के अंदर घुसकर आए हैं। इस मसले के हल के लिए ही दोनों सेनाओं के कमांडर्स के बीच में बातचीत हो रही है। चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तनाव लंबा खिंच सकता है और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। और अगर कुछ और हरकत होती है तो उसमें फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है। अब आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि यह बात झूठ है, मैंने आपको जिक्र किया, लेकिन अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया था और शाम को 9:05 या 6 पे उस प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था उसका वीडियो टीवी चैनल्स पे चला था। और उसमें एक लाइन सबसे महत्वपूर्ण थी, जब उन्होंने कहा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है और न कोई हमारे पोस्ट पर कब्जा हुआ है। न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। वहां कोई पोस्ट नहीं तो कब्जे होने की बात ही नहीं। न कोई घुसा हुआ, ये तो मैं मान सकता हूं कि घुस के आए और वापस चले गए, लेकिन यह कहना कि न कोई घुसा, ये शब्द अपने आप में, ये वाक्य एक बहुत बड़ा झूठ था। और आज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। यानी 19 जून को देश के प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान एक तरीके का झूठ बोला, गलत बयानी की। जब यह बात पब्लिक हो गई तो चीन ने इसको फौरन लपक लिया और देश के अंदर भी जो तमाम रक्षा विशेषज्ञ थे वो भी काफी आक्रोश में आ गए और उस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। सरकार को लगा ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि चीन तो बार बार ये कह रहा था कि दरअसल भारतीय सेना जो है वो उनकी जमीन के अंदर घुस के गई थी। तो जो 20 जवान जो भारत के शहीद हुए थे वो भारत की जमीन पर नहीं बल्कि उनकी जमीन पर शहीद हुए थे। ये चीन दुनिया को बताने की कोशिश करने लगा और उसने कहा कि देखिए, जो बात मैं कह रहा था वही देश, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही बात कही है, तो हम तो विक्टिम है, हमलावर और आक्रांता तो भारत है, ऐसा उसने साबित करने की कोशिश की। इससे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टैंड था वो कमजोर हुआ और देश के अंदर भी कमजोर। एक तरीके से सच जो था वो बोला जाना चाहिए था, वो नहीं बोल पाए। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह रहे थे, समझ में नहीं आया। तो अगले दिन 20 तारीख को 2 प्रेस रिलीज जारी की गई आनन फानन में। एक विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। और इस प्रेस रिलीज को जारी करने का मतलब था कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था उसको गोलमोल किया जाए।
यानी सफाई भी दे दी जाए और प्रधानमंत्री जी की नाक भी बची रहे, उनके चेहरे पे कोई दाग ना आए। और यह कहा गया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, जो प्रेस रिलीज जारी की गई 20 जून को, अगले दिन जो जारी की गई, उसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज कहा गया कि भाई ये जो प्रधानमंत्री के नाम पे जो बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, शरारतपूर्ण तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है, मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन, जो कि गलत था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में बोला था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अब इसमें कौन सा मिस इंटरप्रिटेशन होगा, कौन सा मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, ये तो वही जाने, लेकिन ये कहा गया कि शरारतपूर्ण व्याख्या की जा रही है। दूसरी बात जो कही गई वो ये कि दरअसल 15 जून को जो हिंसा हुई थी वो चीनी एलएसी के इधर दीवार खड़ी करना चाहते थे और मना करने पर नहीं माने। यानी चीनी एलएसी के इस तरफ, यानी भारत की तरफ, वो दीवार खड़ी करना चाहते थे। अब ये स्पष्ट नहीं था कि खड़ी कर दी थी या खड़ी, लेकिन उनका कहना खड़ी करना चाहते। ये बात आगे स्पष्ट होती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं माना कि ट्रांसग्रेशन हुआ, यानी प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन, यानी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। और फिर चौथी बात ये कही गई कि जिन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की उनको करारा जवाब दिया गया। यानी इस मामले में जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो जवाब आया, जो क्लैरिफिकेशन आया, उसमें यह स्पष्ट नहीं माना गया कि दरअसल घुसपैठ हुई थी या घुसपैठ नहीं हुई थी। यह कहा कि अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन था और इस ट्रांसग्रेशन को, इस घुसपैठ को की जो कोशिश थी, इसको नाकाम कर दिया गया और उसी प्रक्रिया में भारत के 20 जवानों की शहादत हुई। यानी प्रधानमंत्री जी को बचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन यह झूठ भी लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने फौरन कहा कि 15 जून के बाद जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और जो चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं, उनके बीच में जो बातचीत हुई थी और उसके बाद जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था, और यह कहा गया, लिखा हुआ था 17 जून को, कि चीनी सेना एलएसी की हमारी तरफ दीवार खड़ी कर रही थी गलवान घाटी में। यानी 20 जून को जो प्रेस रिलीज आती है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, वो कहती है अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन, यानी घुसपैठ की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा नहीं, यानी कोई घुसपैठ नहीं। विदेश प्रधानमंत्री कार्यालय ने अगले दिन क्या कहा, अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन, यानी घुसपैठ की कोशिश। लेकिन ये दोनों बातें झूठ साबित हुई, क्योंकि 17 जून को जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के विदेश मंत्री और वांग यी के बीच में जो बातचीत हुई थी, टेलीफोन वार्ता हुई थी, उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई तो उसमें यह माना गया था कि चीनी सेना एलएसी के इस तरफ, यानी भारत की तरफ जो है गलवान घाटी में, वो दीवार खड़ी कर रहा था। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो एलएसी क्रॉस करके भारत की सीमा के अंदर आया और वहां उसने दीवार खड़ी करने की कोशिश की, यानी ट्रांसग्रेशन हुआ, यानी घुसपैठ हुई। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बात पब्लिक हो गई थी तो इस बात को माना क्यों नहीं गया? गलती हो सकती है, चीन भारत की सीमा में घुस सकता है, लेकिन इसको मानने में क्या बुराई थी? इस बात को छुपाने के लिए क्यों झूठ का एक बड़ा भारी आवरण गढ़ा गया? और अब जबकि ये बात विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने इस झूठ को का पर्दाफाश कर दिया है, पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है, प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा गया है, सरकार की कारगुजारी पकड़ी गई है, तब इस बात को फौरन क्यों डिलीट कर दिया गया है? ये अपने आप में बड़े रहस्य का विषय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जो बात सबको मालूम है, 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, खुद वो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट इस बात को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है, और 5 राउंड की बातचीत चल रही है, वैसे में इस झूठ को छिपाने की कोशिश अभी भी क्यों की जा रही है? अब मैं आपको सिर्फ ताजा स्थिति बता देता हूं कि दरअसल 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। जो हाल की बातचीत है भारत और चीन के दोनों कमांडरों के बीच में, जो वो 2 अगस्त को हुई थी, और इस बातचीत का एक नतीजा तो ये निकला कि गलवान घाटी से चीनी सेना पीछे हट गई है, एलएसी के पार निकल गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा तमाम विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की है। यानी इस बातचीत का एक नतीजा तो ये निकला है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात क्या है कि अभी
दो ऐसे इलाके हैं जहां पे चीन पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक पैंगांग त्सो झील, और विशेषज्ञों का कहना है कि 8 किलोमीटर वो अंदर आ गया है। सत्यहिंदी.com और मैंने आपको लगातार इस बारे में जानकारी दी है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीनी बैठ गए हैं और वो भारत के जवानों को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। और चीन जो है वो इस बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो यहाँ से बाहर जाने को तैयार नहीं है। साथ ही जो देप्सांग का इलाका है वहाँ पे 5 पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहाँ से भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो पैंगोंग झील पे तो पीछे हट गया है, लेकिन अभी भी देप्सांग और जो पैंगोंग झील का इलाका है वहाँ से पीछे नहीं हटा है। अब बात कहाँ पे अटकी हुई है? अब भारत एक तरीके से डेस्परेट हो रहा है, और जैसा कि जो वेबसाइट था उसका चौथे पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट था कि तनाव लंबा खींचेगा क्योंकि चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब भारत ने चीन के सामने 3 शर्तें रखी हुई हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि चीन भारत की सीमा से पीछे हटे, पहली शर्त बातचीत की। दूसरी शर्त यह है कि जो चीन ने अप्रैल के बाद जो LAC के पास, अपनी तरफ LAC के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जो रोड और बाकी चीजें खड़ी की, पुल खड़ी किया है, उसका डिमोलिश करें। और तीसरा कि जो भारतीय सेना जो पेट्रोलिंग करती थी वो उसकी इजाजत उसको मिले, उसका अधिकार जो है उसको मिलना चाहिए। ये इन 3 शर्तों पर अब बातचीत पूरी तरीके से अटकी हुई है और चीन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। हालत यह है कि चीन की तरफ से 40,000 की सेना उधर खड़ी हुई है और भारत की तरफ से 35,000 की सेना के बारे में आकलन किया जा रहा है, इधर खड़ी हुई है। भारत सरकार ने अब तैयारी ये कर ली है कि उनको पता है कि चीन चूंकि पीछे हटने वाला नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लगातार अड़ा हुआ है, जिद पर पकड़े हुआ है, इसलिए अब भारत कोशिश ये कर रहा है कि वहाँ बहुत ठंड होती है, तो ठंड जो सियाचिन में जिस तरीके के कपड़े, जिस तरीके के साजो सामान सैनिकों को दिए जाते हैं, उस तरीके के साजो सामान इन सैनिकों को मुहैया कराया जाए, इसके लिए अमेरिका, रूस और यूरोप से चीज़ें खरीदी जा रही हैं। लेकिन फिर बात वहीं आकर ठहर जाती है कि जो सच पूरी दुनिया को मालूम था, उस सच को छुपाने की कोशिश मोदी सरकार क्यों कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री ने क्यों 19 जून को देश के साथ झूठ बोला, और अब जबकि ये बात पब्लिक हो गई है तो उस वेबसाइट को हटाने की कोशिश क्यों हटा दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।